बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर अकेडमी की जानिब से आप लोगों को वेलकम किया जा रहा है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ये कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स हैं, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये रमज़ान करीम के हवाले से है और ये बहुत सारे डाटा जो कि आप ग्राफिक डिज़ाइन का वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत होती है ये इश्तहारात बनाने में, फ्लैक्स डिज़ाइन करने में, ब्रोशर बनाने में, इस तरह की चीज़ों में बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट करने में ये चीज़ें काम देती हैं। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से ही आप लोगों को डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। मजलिस उज़्ज़ा के हवाले से बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। आज हम ये वाला डाटा ट्रेस करेंगे, हमने गूगल से डाउनलोड किया और किस तरह से इसको बनाना है, ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इसमें बहुत सारी आपको टिप्स बताए जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से और इन चीज़ों को ट्रेस करने के हवाले से। आप सबसे पहले तो इन चीज़ों को ट्रेस करना सीखेंगे। अगर आप गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास इनको इस्तेमाल करने के लिए इनके फ़ॉन्ट्स स्टाइल जो भी होगा उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो इनको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। इनको ट्रेस कैसे करना है, इनको कलर कैसे चेंज करके आपने अपने इस्तेमाल में लाना है, तो ये सारी आज की इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप मजलिस उज़्ज़ा का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको सैयद कायनात जश्न, ये सारी चीज़ें मतलब ये जो मुख्तलिफ़ नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल में कैसे लेके आना है ये देखें। मजलिस उज़्ज़ा के हवाले से ये मैं एक ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने जैसे जैसे जूम करना है तो ये जो इसके एजेस थे, इस पिक के एजेस थे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसके ब्लर हो जा रहे हैं। ये चीज़ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो वाली बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही है, इस बैकग्राउंड के साथ आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इनको इस्तेमाल आपने कैसे करना है ये देखें। आप अपनी स्क्रीन पर इस तरह के नेम्स आपके सामने आई जा रहे हैं तो आपने इनको इस्तेमाल में लेके आना है, इनको ट्रेस करना है। हम ट्रेस करेंगे कोरल ड्रा में, तो मैं कोरल ड्रा का X3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपके पास वर्जन इंस्टॉल किया हुआ होगा, आप उसमें बहुत ही आसान तरीके से इसको ट्रेस भी कर सकेंगे, यूज़ भी कर सकेंगे, आप डिज़ाइन भी बना सकेंगे और इसमें कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह की PNG ट्री जो है ये एक वेबसाइट होती है, तो इस तरह की मतलब वो आपको कॉपीराइट से स्ट्राइक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो सारे डिज़ाइन हैं ये आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इनको ट्रेस करेंगे। मैं बार बार यही कही जा रहा हूँ, ट्रेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने कोरल ड्रा में इन चीज़ों को ट्रेस करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कोरल ड्रा में, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भी लेकर आ चुका हूँ। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने यहाँ पर और इनको यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के 3-4 से मुख्तलिफ इसके तरीक़ाकार हैं। उनको कैसे ट्रेस करना है आपने, वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा। सबसे पहला तरीका तो ये है जी, यहाँ पर इस तरह से जो सिंपल वे के साथ जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। इस पिक्चर को क्लिक कर लिया, यहाँ पर आगे ट्रेस बिट मैप पर, और यहाँ से कर दिया लो क्वालिटी इमेज पर क्लिक कर लें, हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्लिप आर्ट, डिटेल लोगो, लाइन आर्ट करेंगे तो बहुत ही डिटेल से ये जो भी आपका फॉन्ट होगा, जो भी आपका एरिया होगा, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस कर सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी इमेज को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, तो आप भी हाई क्वालिटी इमेज पर ही क्लिक करेंगे। तो मैं हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक किया, ये लाइन कंप्लीट हुई, तो ये वाला जो डिज़ाइन था वो आपके सामने इस तरह से आ चुका है। बैकग्राउंड इसका रेज हो चुका है, ये देखें जी इस तरह से। अब ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हमने करना है, ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। इनको मैं यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ और ये चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट करना शुरू करता हूँ। तो जो हमें नज़र आ रहा था, हमने वो वाइट वाला सारा हिस्सा जो भी था इसके साथ साथ वो हमने रेज कर दिया। अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाला जो एरिया है इसमें भी इसी तरह से लिखा हुआ है। अब इसको हमने ऐसे ही डिलीट कर देंगे तो ये इस तरह नीचे से नज़र आ रही है, ठीक है। हमने इसको भी क्लिक कर लेना है और जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा इसको हमने क्लिक कर लेना है और साथ में अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसके साथ इसको अटैच करना है। तो हम यहाँ से करेंगे कंबाइन।
कंबाइन करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से डॉट से रह गए। इन डॉट्स को ख़त्म करने के लिए हम फिर से इसको अनग्रुप करेंगे, सॉरी यहाँ देखें कंबाइन किया तो यहाँ से ब्रेक अपार्ट करेंगे। ब्रेक अपार्ट करेंगे, इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला एरिया हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से फिर से क्लिक किया और वेल्ड कर दिया। और वेल्ड करेंगे तो यहाँ पर कोई चीज़ हमें इस तरह की नहीं नज़र आएगी। इस तरह से आप डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये देखिए ये चीज़ है, इसको हमने पहले एक बार कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद ब्रेक अपार्ट किया, इस हिस्से को फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको वेल्ड कर देना है, तो कोई चीज़ भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह से ये देखें ये जो है इसमें भी इसी तरह सेम है। ये जो एरिया है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से अलग एरिया नज़र आ रहा है, इसको भी हम यहाँ से अगर वेल्ड कर देंगे तो इस तरह होगा। इसीलिए पहले कंबाइन करना है, फिर ब्रेक अपार्ट और यहाँ से वेल्ड किया तो एरिया जो भी था वो सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी भी सबको कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो टिप्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पर इस तरह से अब हमारे सभी ऑब्जेक्ट इनके साथ अटैच हो चुके हैं। अब इस ब्लैक ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो रेड वाला ऑब्जेक्ट था इसको हम एक ही ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ग्रुप करते हैं और यहाँ से हम उठा लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें अब इस ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो कलर चेंज करें। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ और इसको मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसमें कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप आउटलाइन दे सकते हैं। आप इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये इस तरह की पिक्चर थी तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते थे, कोई इसमें हम इस तरह का कुछ भी बना नहीं सकते थे, ठीक है। इसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन दे सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक कलर दे सकते हैं। और इसके बाद ये आ जाते हैं हम अब ये वाली जो महफ़िल नात कर लें, हज़रत कर लें, सैयद शुहदा सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये महफ़िल नात है, अब इसको मैं ट्रेस करना चाहूँगा तो इसको भी मैं यहाँ से मैं लो क्वालिटी इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से लो क्वालिटी इमेज पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैंने इसको सेम इसी तरह से निकाल लिया। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखें, इस तरह से आ चुका है। और यहाँ से मैं आपको कलर दे देता हूँ, कोई भी यही कलर दे लेते हैं। अब ये देखें इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हो रही होगी कि आपने इस वर्क को करना कैसे है और अपने इस्तेमाल में इन चीज़ों को कैसे लेकर आना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूँगा। ये देखें यहाँ से मैं इसका ये वाला कलर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुकम्मल तौर पर जो ब्लैक है इसको हम वेल्ड कर देते हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए इसमें डॉट आ रहा था तो इसको मैंने इस तरह से किया, इस डॉट को इसके साथ वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने के बाद फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ब्लैक वाले को और यहाँ से इसको कर देंगे कंबाइन करेंगे तो इस तरह ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी कलर इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज करते जाएंगे। इस तरह से कोई भी कलर आप इसका रख सकते हैं कोई भी कलर आप इसका रख सकते हैं। तो ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखें। अब ये जो था वो सेम यही आप रखेंगे तो इसमें ना कोई चेंजिंग हो सकती है। इसकी बैकग्राउंड भी आ रही है, इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये वाला जो था एरिया इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं रेड कलर करता हूँ और इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब ये देखें इस तरह से हम ऑब्जेक्ट
बनाते जाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें जो भी यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट करना है तो हमें उसके बाद ये ना हो, कोई मुश्किल ना आए कि हम इसको बार बार ट्रेस ना करें। ठीक है, अब ये वाली महफिल आता है, इसको क्या करना है, क्लिप आर्ट कर लें। यहाँ पर अभी कंप्लीट होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमने क्लिप आर्ट किया तो क्लिप आर्ट में हमें ये चीज़ें मिलेंगी। इस तरह का क्लिप आर्ट करने के बाद ये जो चीज़ें थी इस तरह से हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लें, ये वही चीज़ आ चुकी है जो पहले मैंने आपको बता दी थी। अब इन चीज़ों को भी उसी तरह सेम पहले ख़त्म करना है इस तरह से, और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देना। ठीक है, इस तरह से इन सारी चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करना है ताकि ये हमारे डिज़ाइन में हमें मसला ना करें। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देते हैं इस तरह से। ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट 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 डिलीट, ये सारी चीज़ें इस तरह से डिलीट हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको पहले तो मैं कंबाइन, फिर ब्रेक अपार्ट, फिर ग्रुप किया मैंने, और इसको भी इसी तरह से यहाँ से इस तरह, फिर इस तरह, और इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ वेल्ड, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको भी इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट बना देना। ठीक है, अब इस सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हमने क्या करना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट निकल जाएगा और यहाँ से हम इसको वेल्ड कर देंगे। जैसे ही वेल्ड करेंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखें जी, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक नहीं करना था, इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक करना है। तो मैं एक बार सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट की बटन प्रेस करते हुए यहाँ से क्लिक करूँगा। कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट रह चुका है। मैं कंट्रोल Z करके इसको यहाँ से कंबाइन करता हूँ, फिर से ब्रेक अपार्ट करता हूँ इस तरह से। तो ये देखें, इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है और इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। ठीक है, ओके हो गया। तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज करते जाएंगे। कोई भी कलर आप रखें, इसका बहुत ही खूबसूरत कलर लगाएंगे। ठीक हो गया इस तरह से। तो ये यहाँ से ये वाला कलर हो गया। मैं यहाँ से रेड करूँगा और इसको प्योर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठा लूँगा। इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और इस जानिब ले आता हूँ। ये देखें, इस तरह से आप सभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे और अपने डिज़ाइन के लिए इस तरह क्रिएट करेंगे। अब ये आ जाता है जी जशन। तो हम इसको क्या करेंगे, डिटेल लोगो। ये डिटेल लोगो हुआ तो इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब ये देखें, डिटेल लोगो में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मैं इसको ज़रा अनग्रुप कर लेता हूँ और ये देखें, इस तरह से हमें ये चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। इस तरह हम सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट करेंगे ताकि जो हमें अनवांटेड एरिया है हम उसको यहाँ से डिलीट करेंगे इस तरह से। इस पे थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको उसका अजर भी मिलता है और आप उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको ग्रुप कर देना है और इनको भी आपस में वेल्ड कर देना है। इसका भी हम रेड कलर करते हैं। तो ये देखें, बहुत ही सिंपल वे के साथ बहुत ही खूबसूरत जो था वो हम इस तरह से बना चुके हैं। तो ये देखें, ये हमने ट्रेस किया था तो आपके सामने है।
इसमें कोई भी मुश्किल वर्क नहीं है। ये सारी मेहनत, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को सीखें और आप ख़ुद भी इनको बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ों की समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से ट्रेस करना है, किस तरह से आपने डिज़ाइन को बनाने में आपकी मदद करनी है। इन फ़ॉन्ट्स ने, इस तरह के फ़ॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होते हैं, तो आपने फिर भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की चीज़ें ट्रेस आउट करके आपने अपने डिज़ाइन में लगानी है। अगर आप कोई भी इश्तिहार बना रहे हैं मजलिस उज़ा के हवाले से, तो आपने इस तरह की चीज़ें लगा लेनी है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब साथ लेके आऊँगा आपके लिए ये CDR फाइल। इसमें बहुत सारा डाटा आपको और भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रेस आउट होंगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें कि आपको इसके अलावा और कौन सा डाटा चाहिए होगा। जो डाटा चाहिए होगा नेक्स्ट वीडियो तक मैं इंशाल्लाह आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स के हवाले से डाटा कलेक्ट करूँगा, उनको ट्रेस आउट करूँगा, आपके लिए खूबसूरत बनाऊँगा। उसके बाद मैं CDR फाइल में, एक ही फाइल में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की समझ लग चुकी होगी, वर्क कैसे करना है, ट्रेस आउट कैसे करना है। और किसी चीज़ की समझ ना आई हो, किसी टूल की समझ ना आई हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना है। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।